नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड की। 15.25 का स्टॉक है, 1.5% की गिरावट बाजार की तेजी में आई है। बाजार आज भी तेजी में रहा। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई कल लगाया था, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आज बाजार में देखने को मिली। फिर भी मार्केट में अगर आप रतन इंडिया की बात करें तो लगातार यहाँ पर गिरावट है। 20 रुपए का हाई लगाया था ऑलमोस्ट आपका, उसके बाद से लगातार स्टॉक में गिरावट हो रही है। जो लोग भी यहाँ पर निवेश कर चुके थे वो लोग यहाँ पर स्टक हो चुके हैं। बहुत सारे लोग सवाल यहाँ पर आए हैं, बात करेंगे एक एक करके, सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्या करना है रतन इंडिया में? होल्ड करें, वैल्यू वॉल्यूम ऐड करें, एवरेज करें, या फिर निकल जाए यहाँ से? साथ में अगर आप होल्ड करते हैं तो क्या टारगेट यहाँ पर लेकर के चलना है? कब तक यहाँ पर रैली की कोई उम्मीद है? कब तक यहाँ से कोई अच्छी रैली आ सकती है, उसकी भी चर्चा यहाँ पे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात रतन इंडिया की करें तो 15.25 का स्टॉक है। चार्ट की अगर आप बात करेंगे तो चार्ट आपका बहुत खराब नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, बट हाँ यहाँ पर होल्ड किया जाने वाला चार्ट तो सामने दिख रहा है आपको। स्टॉक ने लगातार यहाँ से गिरावट हुई, गिरावट के बाद अपना बेस बनाया, अच्छा खासा यहाँ पर बेस बना हुआ है। एक सपोर्ट लेवल आपका आ चुका है यहाँ पे, और रेजिस्टेंस भी यहाँ पर स्टैब्लिश हो चुका है। सपोर्ट जब तक स्टैब्लिश नहीं हुआ था तब तक आई वुड हैव सेड कि यहाँ से वॉच आउट करो, अगर लॉस मिल रहा है तो लेकर के निकल जाना चाहिए। बट नाउ अगर मेरे पास है ये स्टॉक तो मैं यहाँ पे इस जोन में जब तक कामकाज कर रहा है एटलीस्ट तब तक के लिए मैं अपने आप को होल्ड करके रखूंगा, स्टॉक को होल्ड करके रखूंगा। क्योंकि खबरें अगर आप देखें, देखिए एक एक करके बात करेंगे। अभी मैं चार्ट की जैसे बात कर रहा हूँ तो चार्ट में देखिए पहले तो स्टॉक आपका निवेश करने वाला था ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने निवेश करा, उसके बाद स्टक हो गए। तो अभी के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये होल्ड यहाँ पर सिचुएशन है चार्ट के हिसाब से। कहीं ना कहीं अगर आप चार्ट को देखेंगे तो मैगडी आपका न्यूट्रल हो चुका है, आरएसआई आपका न्यूट्रल हो चुका है, बेरिश नहीं है। अगर ये बेरिश होता तो और गिरावट की उम्मीद होती, बेरिश नहीं है, अच्छी बात ये है। मार्केट तब तक सपोर्ट कर रहा है, इस जोन में अगर आपका बना रहता है, इस जोन में अगर कामकाज कर रहा है आपका स्टॉक, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोअर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 14 रुपए के करीब का, और अपर एंड पे अगर आप बात करें तो 16 से 17 रुपए के करीब के बीच में। जो 16 रुपए है वो आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और जो 14 रुपए है वो आपका सपोर्ट लेवल आपका बना हुआ है। अगर 14 के नीचे जाता है किसी वजह से, दैट वुड बी अ ड्रास्टिक सिचुएशन, वो एक खराब स्थिति आपकी बनेगी। उसके बाद जो सपोर्ट लेवल आपका आएगा दैट वुड बी अराउंड 12 रुपीज के आसपास का। उसके बाद अगर गिरावट होती है तो 12 रुपए का सपोर्ट आपको लेकर के चलना पड़ेगा। बट अभी के लिए अगर आप बात करें तो स्टॉक ने अपना सपोर्ट जो है वो स्टैब्लिश कर लिया। अगर आप इस जोन को देखेंगे तो इस जोन में काफी हफ्तों से रुका हुआ है, यानी कि यहाँ पर एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन का जोन बन रहा है। और एक्यूमुलेट अगर लोग कर रहे हैं, अगर बाय कर रहे हैं लोग यहाँ पर इस जोन में तो ये अच्छी खबर है आपके लिए। और वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज भी लगभग 13 मिलियन स्टॉक्स के आसपास यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। अच्छा खासा स्टॉक है आपका, बिकवाली हुई है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे। बट उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो 71% के आसपास का अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पर आया है। कैंडल्स जैसा मैंने बोला एक अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट बन चुका है, तो यहाँ से अब बुलिश होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। खबर अच्छी है, इसी वजह से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रतन इंडिया की। देखिए बहुत सारे सवाल आए, कब तक तेजी में आएगा, ये खबर भी आ चुकी है। फेड के रेट कट आए हैं, आप देखेंगे कि इस वीकेंड में फेड के रेट कट आ जाएंगे आपके। और अगले हफ्ते से बात हो रही है कि इंडियन मार्केट में भी एफआईआई अच्छी खरीदारी करेंगे। अगर इस साल की शुरुआत से बात की जाए तो इस साल की शुरुआत से एफआईआई ने लगभग यहाँ पे 1.5 लाख करोड़ के आसपास का माल जो है वो बेच दिया है। 1.5 लाख करोड़ एक बड़ा रकम होता है। अगर इंडियन मार्केट से इतना पैसा निकल जाएगा तो वो एक ड्रास्टिक सिचुएशन बनती है, और यही कारण है कि मार्केट में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी हो चुकी है। उसके अगेंस्ट में अगर आप बात करें तो डीआईआई ने हालांकि 3 लाख करोड़ के आसपास का माल जो है वो खरीदा है। साथ में एक और चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, कि क्योंकि आप जानते हैं कि एफडी वगैरह में अब लोग निवेश कम कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश ज्यादा कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड के पास अभी भी 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का फ्री कैश फ्लो पड़ा हुआ है, 2 लाख करोड़ के आसपास का। फेड का रेट कट होगा, एफआईआई बाय करना स्टार्ट करेंगे, मार्केट और ऊपर जाना स्टार्ट होगा। अभी भी अगर आप देखेंगे तो डेली जो डीआईआई की बाइंग क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं 200 करोड़ के करीब में, 200 करोड़ के करीब में एक्सीड करती है। कई दिन ऐसे भी रहे हैं जहां पर डीआईआई ने आपके 2000-3000 करोड़ के आसपास की खरीदारी भी की है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कल मार्केट ने हाई लगाया है तो डीआईआई ने भी खरीदारी की है और एफआईआई ने भी अच्छी खासी खरीदारी की है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बाजार में जब सभी खरीदारी कर रहे हैं और फेड का रेट कट भी आ रहा है तो तब तक के लिए तो कम से कम हमें अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करके रखना चाहिए। लेट्स सी कि फेड के रेट कट का कितना असर पड़ता है, कितना यहाँ से रैली आती है। ऑब्वियस सी बात है रैली तो आएगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करें फेड के रेट कट की, तो फेड के रेट कट जो है वो 3 स्लॉट्स में होने वाले हैं। 25 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का रेट कट यहाँ पर आएगा, 3 बार आएगा, और वो 2 से 3 महीने का अंतराल पे आएगा। तो नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स तो ये कहा जा सकता है कि मार्केट जो है आपको वो थोड़ा सा बुलिश रह सकता है।
अगर सिर्फ रेट कट की बात की जाए तो। हालांकि महंगाई का डेटा कल के दिन में आया था जो कि काफी नेगेटिव भी था, तो उसकी वजह से मार्केट पे आज थोड़ा प्रॉफिट, मार्केट के ऊपर थोड़ा प्रेशर तो देखने को मिला ही था। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंडीशन अभी भी काफी पॉजिटिव है, और स्टॉक में भी जैसे मैंने बात की, चार्ट के हिसाब से देखने से ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से लग रहा है कि अब यहाँ से एक बुलिशनेस पैटर्न बन रहा है, और यहाँ से अब स्टार्ट कर सकता है स्टॉक आपका दोबारा रिकवरी पैटर्न अपना। लोअर एंड पर एक सपोर्ट लेवल अच्छा इंटैक्ट बना हुआ है, तो आई वुड से कि देखिए अभी तक तो मेरे हिसाब से मैं होल्ड करूंगा स्टॉक को, निकलने की जल्दीबाजी नहीं करूंगा। बट हाँ, अगर आप ऐसे स्टॉक्स को बाय करते हैं तो इसके फंडामेंटल्स को थोड़ा सा देख करके चलिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपनी अच्छा खासा कमाई कर रही है, 1,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, मार्जिन बहुत तगड़ा है स्टॉक का, कंपनी का। बट वहीं पर अगर आप लॉस की बात करेंगे तो कंपनी बहुत ही वॉलेटाइल बिजनेस कर रही है। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 1,000 करोड़ के आसपास का लॉस करा था, उसके अगेंस्ट में इस क्वार्टर में इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी करा है, ठीक ठाक प्रॉफिट कर लिया है, क्लोज टू 90 करोड़ के आसपास का। तो आई वुड से देखिए, जब इतनी वॉलेटाइल कंपनी होती है तो आपको बहुत ही सोच समझ करके पैसा लगाना होता है। हर स्टॉक को आप इस तरह से नहीं देख सकते हो कि हो सकता है ये मल्टी बैगर बन जाए, हो सकता है मल्टी बैगर बन जाए। मल्टी बैगर बनने वाले गुण भी स्टॉक में होने चाहिए। कंपनी अगर लॉस मेकिंग है, कंपनी अगर इस तरह से वोलेटिलिटी में है, और एक और नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो ये कि शेयर होल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग बहुत ज्यादा नहीं है। बट हाँ ठीक है, 44% है, उसमें भी ज्यादा तक प्लेस्ड है। 88% तो शेयर होल्डिंग जो बैंक के पास पड़ी हुई है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर बनता है। बट कंपनी जैसा मैंने बोला इंप्रूव कर रही है, लगातार अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, 3.69% के आसपास कर दिया। म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। तो अब जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला, चार्ट भी इंप्रूव कर रहा है, शेयर होल्डिंग भी इंप्रूव कर रही है, और पिछले 2 क्वार्टर से अगर आप बात करेंगे तो एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को तेजी से बढ़ाया है। वहीं पर अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने भी अपनी लास्ट क्वार्टर में अच्छा खासा शेयर होल्डिंग को इंप्रूव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अच्छी खबरें आ रही हैं, चाहे फेड की रेट कट हो, चाहे वो एफआईआई की शेयर होल्डिंग हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड की शेयर होल्डिंग हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे खबरें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं। स्टॉक में अब चार्ट पैटर्न में भी सुधार है, तो इस पॉइंट पे तो कम से कम होल्ड किया जाना चाहिए स्टॉक को। बट मोमेंटम का स्टॉक है, आपको बहुत ज्यादा रैली यहाँ पर देखिए, ये 1 साल का चार्ट है, एकदम से ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, कुछ दिन उस जोन में बिताता है, उसके बाद फिर ऊपर जाता है फिर नीचे, और वही चीज रिपीट होती है यहाँ पे। तो थोड़ा सा आपको देख करके चलना पड़ेगा। जब मोमेंटम में आए तो आप उसको राइड कीजिए, एक अच्छे जगह पे निकलिए, और 5-10%, 15% के आसपास का वो मत कीजिए कि यहाँ निकल जाऊंगा तो प्रॉब्लम है, यही निकलना है मुझे। आपको टॉप कभी भी नहीं मिलेगा, आपको बॉटम कभी भी नहीं मिलेगा। तो जैसे ही आपका अपना टारगेट पूरा हो जाए, निकल जाओ, उसके बाद गिरावट होती है, उसके बाद ऊपर जाता है, डजंट मैटर, दोबारा एंट्री लो ही मत, क्योंकि आपको पता है कि ये स्टॉक एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे आएगा। तो ट्राई करो कि जब मोमेंटम में हो तो मोमेंटम को पकड़ो, उसके बाद निकल जाओ। उसके बाद उस स्टॉक की तरफ तब तक मत देखो जब तक वो दोबारा से अपना बॉटम नहीं बना लेता। ये स्टॉक उसी तरह का मोमेंटम राइड करने का, इसमें कोई बहुत बड़ा वैल्यू आप ढूंढोगे, जब तक कंपनी का फंडामेंटल खराब है तब तक इसमें आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। अच्छी वैल्यू का स्टॉक होता है, अच्छा मल्टीबैगर अगर आप ढूंढ रहे हो तो वो आपको अच्छे स्टॉक्स में ही मिलेगा। स्मॉल कैप, मिड कैप में भी आपको अच्छे मल्टीबैगर मिलेंगे, लार्ज कैप में भी अच्छे मल्टीबैगर आपको मिल जाएंगे। लिविंग द लार्ज कैप अगर आप मिड कैप में भी ढूंढते हो तो भी आपको अच्छा मल्टीबैगर मिलेगा। स्मॉल कैप में भी अच्छे कंपनीज हैं जो 6-6 महीने में डबल हो रही हैं। लक्स इंडस्ट्रीज ने 100%, 120% के आसपास का रिटर्न दिया है आपको एक 6 महीने में। ठीक है, 1 साल की बात छोड़ दीजिए, आप 120% का रेट 6 महीने में दिया है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अच्छा वैल्यू आपको बहुत सारे मिड कैप में, स्मॉल कैप में मिल रहा है, तो उनकी तरफ ढूंढो, ज्यादा बेहतर रहेगा। स्मॉल कैप में अगर आप जाओगे, पेनी स्टॉक्स में खासतौर पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर फंसने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। थोड़ा सा अवॉइड करोगे तो पोर्टफोलियो को बचा पाओगे। अब इतना लंबा लॉस जिसने लिया 20 रुपए के आसपास से खरीद करके अब 14 पे आ चुका है ये स्टॉक आपका, तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव सिचुएशन आपके पोर्टफोलियो के लिए हो जाएगी, फिर सेल्फ डाउट आना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा मार्केट में समझो कहां पर निवेश करना है, कहां पर बचना है। अभी के लिए मुझे लगता है कि मेरे पास है तो मैं होल्ड करूंगा इसे, निकलने की जल्दीबाजी नहीं करूंगा। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। देखिए, जो चीजें मैंने बताई हैं वो स्टडी पर्पज के लिए है, डू नॉट टेक इट एज स्टॉक एडवाइस और एनी काइंड ऑफ एडवाइस। ठीक है, तो वो चीजें आपको समझना पड़ेगा। एफआईआई ने शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, म्यूचुअल फंड ने शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, दैट्स अ पॉजिटिव खबर। मार्केट की अगर आप बात करो तो मार्केट आपका ऑल टाइम हाई लगा रहा है, लगातार सपोर्टिव मार्केट है आपका, ये एक पॉजिटिव खबर है। साथ में रेट कट आ रहा है, ये पॉजिटिव खबर है आपकी। रेट कट आएगा तो एफआईआई दोबारा से पैसा डालना स्टार्ट करेंगे इंडियन मार्केट में, तो वहां से छोटे स्टॉक्स भी चलना स्टार्ट करेंगे। बट दैट डजंट मीन कि आपका मल्टीबैगर बन जाएगा। मल्टीबैगर बनने वाले गुण नहीं है अभी तक इसमें। मोमेंटम चेंज करना है तो मोमेंटम चेंज करने वाला स्टॉक है, आपको यहाँ पर 10 रुपए में बाय करके 20 रुपए में बेचना है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ना कि आप इसमें वेट करो 20 रुपए पहुंचने के बाद बाय करो और उसके बाद सोचो कि 40 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, वो मत करो, ज्यादा बेहतर रहेगा। पोर्टफोलियो को बचाओ, पैसा बचाओ। रेट कट आ रहा है, रेट कट के बाद एक अच्छी रैली की संभावना है, अच्छी स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखो और रेट कट के बाद वहां पे निवेश करो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। वीडियो को मैं ही खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के।
प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। वीडियो पे कोई और सजेशन हो आपका, किसी और स्टॉक में फंसे हुए हो, सजेशन चाहिए तो आप कमेंट करना, हम उस पर वीडियो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट टेक इट एज अ स्टॉक एडवाइस। किसी भी तरह की एडवाइजरी में समझना है, स्टॉक को बाय करने से पहले, सेल करने से पहले या फिर होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर 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 विचार विमर्श कर लेना। थैंक यू।